हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम हीट ट्रांसफर से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इज गिवन एज। ऑप्शन इज है डेल्टा टी अर्थमेटिक टेम्परेचर, ये टी ए एम हमारा क्या है अर्थमेटिक टेम्परेचर, क्या है हमारा टी आई माइनस टी ई। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास अर्थमेटिक टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या है टी आई प्लस टी ई। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर क्या है टी आई माइनस टी ई डिवाइड बाई 2 और लास्ट हमारा टी आई प्लस टी ई डिवाइड बाई 2। तो जो हमारा अर्थमेटिक टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो हमारे इनसाइड टेम्परेचर और जो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर होता है उन दोनों के सम को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो वो हमारा अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए जो हमारा अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा टी ई डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लार्ज साइज्ड एंड हैवी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आर सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन, एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन, मैरीन एप्लीकेशन, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे लार्ज साइज के और जो हैवी टाइप शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होते हैं वो हमारे ना तो ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं, ना ही एयरक्राफ्ट में और ना ही मरीन एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल हम केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे ये लार्ज और हैवी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होते हैं ये हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग वेफल इन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो हमारे वेफल्स यूज किए जाते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि वेफल्स हमारे जो रेट ऑफ जो हीट ट्रांसफर रेट होता है उससे इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये वेफल्स हमारे ट्यूब्स के बीच में एक यूनिफॉर्म स्पेस को मेंटेन करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, जिससे जब टर्बुलेंस क्रिएट होता है वाइब्रेशन होता है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, तो उस दौरान टर्बुलेंस जब हमारा क्रिएट होता है तो ट्यूब्स हमारी वाइब्रेट ना हो, इसलिए हम वेफल्स को एक डेफिनेट स्पेस के साथ एडजस्ट कर देते हैं जिससे ट्यूब्स हमारी वाइब्रेट ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ऑप्शन में देखिए हमारा क्या है टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पेसिंग बिटवीन ट्यूब, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। टू इनहेंस हीट ट्रांसफर, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ द अबव, तो दोनों ही हमारे सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है यूजुअली द फ्लो अरेंजमेंट ऑफ टू फ्लूइड्स इन कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर इज। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर में जो हमारा फ्लो अरेंजमेंट होता है 2 फ्लूइड्स का वो कैसा होता है। तो देखिए जो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होते हैं उनमें जो फ्लूइड का अरेंजमेंट होता है 2 फ्लूइड्स के बीच में वो हमारा क्रॉस फ्लो होता है। तो क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट में जो हमारे दोनों फ्लूइड्स होते हैं हॉट और कोल्ड फ्लूइड वो दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं राइट एंगल पर। तो इस कंडीशन में इस तरह से हमारा फ्लो अरेंजमेंट होता है। तो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर में हमारा क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर राइट एंगल पर दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर आर कॉमनली यूज्ड इन। जो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है वो हमारा मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है गैस टू गैस हीट ट्रांसफर, गैस टू लिक्विड हीट ट्रांसफर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड नन ऑफ दीज। तो जो हमारा कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है ये हमारे बेसिकली गैस टू लिक्विड
में हीट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैस टू लिक्विड हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट फ्लूइड एंटर्स and leaves from opposite side also flow in opposite direction, therefore in this arrangement type of flow is parallel flow, counter flow, shallow tube and none of these। तो जहाँ पर हमारे दोनों फ्लूइड्स अपोजिट एंड से एंटर करते हैं, यानी कि एक हमारा फ्लूइड इस साइड से एंटर होगा और एक हमारा फ्लूइड इस साइड से एंटर होगा, यानी कि दोनों ही फ्लूइड हमारे अपोजिट एंड से एंटर होंगे और अपोजिट एंड से लीव होंगे। तो इस तरह की जो फ्लूइड की फ्लो डायरेक्शन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, काउंटर फ्लो। और जबकि सेम साइड में अगर दोनों फ्लूइड हमारे फ्लो होंगे तो वो हमारा पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर फ्लो। अगला क्वेश्चन हमारा, द अरेंजमेंट फ्लूइड एंटर एंड लीव्स फ्रॉम सेम साइड ऑल्सो फ्लो इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर इन दिस अरेंजमेंट टाइप ऑफ फ्लो इज। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है और सेम डायरेक्शन से ही एंटर हो रहा है, सेम डायरेक्शन से लीव हो रहा है, तो जो आपका फ्लूइड अरेंजमेंट होगा, फ्लो अरेंजमेंट होगा, तो वो फ्लो अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल फ्लो। तो अपोजिट साइड में अगर फ्लो होगा तो काउंटर फ्लो और सेम साइड में अगर होगा तो पैरेलल फ्लो होगा। और अगर हमारा राइट एंगल पर, जैसा ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो राइट एंगल में अगर दोनों फ्लूइड एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो वहां पर हमारा क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट नंबर ऑफ कैटेगरीज हीट एक्सचेंजर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज। तो फ्लूइड के फ्लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है उसे हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो हीट एक्सचेंजर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, नेक्स्ट काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड थर्ड इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड।